नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। संगम नगरी प्रयागराज में शुरू होने जा रहे महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य महाकुंभ 2025 में अहम भूमिका निभाने वाले श्रमिक और सफाई कर्मचारियों के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए योगी सरकार ने नई पहल की है। संगम की रेती पर बसे महाकुंभ नगर में श्रमिकों के बच्चों को 2 महीनों के लिए शिक्षा देने के लिए विद्याकुंभ के नाम से प्राथमिक विद्यालय खोले गए। खास बात यह कि मेला क्षेत्र में ये बच्चे उस वर्ग से जुड़े हुए हैं जिनके पास महंगे स्कूलों में जाने के साधन नहीं है। मेले में दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों और सफाई कर्मियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए योगी सरकार ने शिक्षा की अलग जगाई है। ऐसे लोगों के बच्चों के लिए मेला क्षेत्र में अब तक 2 प्राथमिक विद्यालय खोले गए, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को डिजिटल और स्मार्ट क्लास से शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के आयोजन को सफल बनाने के लिए श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और लगभग इस महाकुंभ में 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी जो है वो मेला क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ उनका परिवार भी जो है वो यहाँ पहुंच गया है। हालांकि सफाई कर्मचारी जो है और उनका परिवार इस मेले में 2 महीने रहेगा और उनके बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने महाकुंभ डिजिटल विद्यालय जो है वो खोला हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर डिजिटल क्लासेस जो है वो बच्चों के लिए चल रही है और ये बच्चे जो है वो बच्चे बाहर से आए हैं, मतलब कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, वो यहाँ पर अब मेले में 2 महीने रहेंगे। और आप देखिए कि मैडम जो है यहाँ पर किस तरह से बच्चों को जो है डिजिटल क्लास जो है वो दे रही हैं। बच्चे देखिए यहाँ पर जो है क्लास में मौजूद हैं और हमारे साथ सबसे पहले बात करने के लिए मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि ये डिजिटल क्लास जो है वो कब से शुरू हुआ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिजिटल क्लास ये कब से शुरू हुआ है? सर, ये कल औपचारिक उद्घाटन आदरणीय आकांक्षा राणा जी के द्वारा किया गया है और ये डिजिटल क्लास शिक्षा इनिशिएटिव शिवनाडर फाउंडेशन के द्वारा ये सेटअप इस्टेब्लिश किया गया है। और ये विशेष तौर से जो मेला क्षेत्र में जो हमारे श्रमिक हैं, कामगार हैं, उनके ये बच्चे हैं, उन बच्चों को अच्छी और बेहतर शिक्षा मिल सके, डिजिटल एजुकेशन से वो जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी लर्निंग आउटकम की बात बेसिक शिक्षा विभाग भी कर रहा है, अधिगम स्तर किस तरीके से हम ज़्यादा बढ़ा सकें। तो ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी को लेकर के हम लोग वर्क कर रहे हैं और शिवनाडर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर हार्डवेयर डिवाइस दिया गया है, डिजिटल कंटेंट दिया गया है, साथ ही साथ एक फुल टाइम हमने अध्यापक भी दिया है और ये पूरा सेटअप बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वय से और शिवनाडर फाउंडेशन के सहयोग से ये किया जा रहा है। सर, कितने बच्चे हैं और कितने बजे से कितने बजे तक की जो क्लास है वो चलती है? इस समय तो लगभग 250 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल जो इनॉग्रेशन हुआ है वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के लगातार आ रहे हैं। तो आने वाले 2 दिनों में अच्छी खासी संख्या हो जाएगी और जो पेरेंट्स हैं, जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, जो मेला कुंभ में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं, वो लोग बड़े ही उत्साहित हैं, खासतौर से स्मार्ट क्लास को लेकर के। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो रुझान है वो ICT स्मार्ट क्लास को अटेंड करने के प्रति ज़्यादा है। तो ये बेहतर सकारात्मक इन लोगों का रिस्पांस देखने को। कितने शिक्षकों की टीम यहाँ पर रखी गई है? यहाँ पर इस समय बेसिक विभाग की तरफ से हमारे यहाँ एक अध्यापक यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, साथ ही साथ शिक्षा इनिशिएटिव शिवनाडर फाउंडेशन की तरफ से एक फुल टाइम अध्यापक हम लोगों ने यहाँ पे अपॉइंट किया है, जो कि स्कूल के जो घंटे होते हैं 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक यहाँ पर ये क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का प्लान के हिसाब से ये क्लास डिलीवर करेंगे। एक आखिरी सवाल कि किस तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही, क्या क्या पढ़ाया जाता है? क्या सर महाकुंभ से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ाई जा रही है बच्चों को? अभी तो इस तरीके की योजना नहीं है, लेकिन इस तरीके का अगर कुछ आता है तो जरूर हम लोग इस तरीके से प्लान करेंगे। बाकी चूंकि जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 है, इनकी जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्जन करने का काम शिक्षा इनिशिएटिव शिवनाडर फाउंडेशन ने किया है और उस डिजिटल कंटेंट को ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर क्लास डिलीवरी के माध्यम से बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बच्चे जो ग्रेड लेवल की जो उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है, कॉम्पिटेंसी है, उसको वो अचीव कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक आपने शहरों में जो है वो डिजिटल क्लासेस देखी होगी, लेकिन इस बार आप महाकुंभ में यानी कि महाकुंभ मेले क्षेत्र में भी जो है वो डिजिटल क्लास देखिए चल रही है। हम मैम से भी बात करेंगे। मैम, किस तरह बच्चों को पढ़ाती हैं आप? जी, बच्चों को तो देखिए फॉर्मल एजुकेशन से थोड़ा सा डर लगता है और ये जो माहौल है बच्चों के लिए ICT का, दैट इज वेरी, मतलब बहुत ही ज्यादा बच्चों को एक्साइटमेंट है
और वो यहाँ जो गाना सीखते हैं, सीखते सीखते जो डांस करते हैं, उससे जो उनका जो इतना ज्यादा वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि इन्हें ज्यादा इंतजार इसी आईसीटी क्लास का रहता है। मैम थोड़ा सा हमें आप दिखाएंगे कि आप बच्चों को कैसे जो है वो सिखाती हैं, थोड़ा सा हमें आप डेमो देंगी क्या? कनेक्ट करने के लिए फॉर्मल एजुकेशन से थोड़ा सा अभी थोड़ा इनको इससे कनेक्ट करने के लिए एक मैंने सॉन्ग इन लोग को प्रिपेयर कराया है, उस पर ये लोग बहुत ही बढ़िया डांस करने लगे हैं और ये सब दिखाती हूँ मैं। हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा वो डांस दिखाने की कोशिश करेंगी क्या? बिल्कुल। बच्चों तुम लोग छोटे छोटे पे डांस करने को तैयार हो? ओके चलो लगा देते हैं तुम लोग का गाना फिर। तो आप देखिए कि यहाँ पर डिजिटल क्लास में बच्चों को जो है कैसे डांस के जरिए जो है वो पढ़ाया जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें योगी सरकार की, तो योगी सरकार की इस बार महाकुंभ में डिजिटल जो क्लासेस है वो पहली पहल है। और देखिए बच्चे यहाँ पर कितने जो है मन से वो इस क्लास में जो बैठे हैं वो पढ़ रहे हैं। जब हमने यहाँ के जो है बात किया लोगों से, तो उनका भी ये कहना है कि बच्चे जो है अब धीरे धीरे संख्या में यहाँ पर और भी बढ़ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पे जो मैम है किस तरह से जो है बच्चों को अभी वो डांस करते हुए पढ़ाएंगे और बच्चे जो है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले स्क्रीन हम आपको दिखाएंगे। देखिए इसी स्क्रीन पर जो है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये डिजिटल स्क्रीन पूरी बनाई गई है ताकि जो बच्चे यहाँ पर वीडियो भी देखें और उसके बारे में जो है वो आसानी से समझ भी चुके हैं। तो हम आपको दिखा रहे थे कि ये डिजिटल क्लास जो है वो सेक्टर नंबर 1 पे बनाई गई है महाकुंभ विद्यालय के नाम से। ब्यूरो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो महाकुंभ को देखिए किस तरीके से दिव्य और भव्य बनाना है, इसको लेकर डिजिटल क्लास भी इस बार महाकुंभ में शुरू की गई है। जहां इस डिजिटल क्लास की वजह से जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके लोग हैं, उनके लिए ये बेहद मददगार साबित हो रही है। क्योंकि जो लोग पढ़ाई करने में, अपने बच्चों को पढ़ाई करवाने में ना सक्षम हैं, वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं डिजिटल क्लासेस का। और इससे कहीं ना कहीं एक अलग गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए अलग से प्रेरित भी किया जा रहा है। और ये हिंदी खबर की महाकुंभ पर हम ये महा कवरेज भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखेंगे डिजिटल क्लासेस की तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो तमाम टीचर्स हैं, तमाम शिक्षिका हैं, वो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला लगातार आगे बढ़ा रही हैं। तो इन बच्चों को विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है ताकि देश भर से जो भी श्रमिक और सफाई कर्मचारी यहाँ 2 महीने रहेंगे, उनके बच्चों के बीच सरस्वती की गंगा बहती रहे। मेला क्षेत्र में सेक्टर नंबर 1 और सेक्टर नंबर 2 में विद्यालयों का उद्घाटन भी किया जा चुका है और कुल 5 प्राथमिक विद्यालय पूरे मेला क्षेत्र में खोले जाने हैं। इन विद्यालय में सरकारी प्रिंसिपल और टीचर्स की तैनाती की गई और जो इन छोटे बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटे हैं, इन बच्चों को सरकार की तरफ से निःशुल्क ड्रेस, जूते और किताबें दी जाएंगी। रोजाना यहाँ पर बच्चों का फ्री एडमिशन हो रहा है। आप देखिए कि डिजिटल क्लास में किस तरह से बच्चों को डांस के जरिए जो है उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। और अब पहले हम आपको तस्वीरें मैम की दिखाएंगे कि मैम देखिए इस पे स्क्रीन पे जो है वो डिजिटल चल रहा है। यहाँ पर देखिए कार्टून के साथ साथ जो बच्चों को सिखाया जा रहा है उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में कि कहाँ पे आंख है, कहाँ पे नाक है। तो देखिए ये बच्चे जो है यहाँ पर डिजिटल क्लास ले रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप की जो ड्यूटी है वो महाकुंभ में लगी है और लगभग 2 महीने जो है वो यहाँ पर रहेंगे। हम सबसे पहले जो है एक छोटी बच्ची से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अमृता कुमारी है। अमृता ये बताओ बेटा कैसा लग रहा है स्कूल में? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या आपको स्कूल की तरफ से दिया गया है? कॉपी, किताब, ड्रेस और स्वेटर। मैम कैसा पढ़ाती हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ाती है। पढ़ाती है बहुत अच्छा। Yes, तो आप sir। देखिए कि जो बच्चे हैं यहाँ पर छोटे छोटे वो कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो है शहरों में डिजिटल क्लास के बारे में सुना होगा, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर देखिए बच्चों को यहाँ पर कॉपी किताब दी गई है। साथ ही साथ आप देखिए कि शिक्षा शिव नगर फाउंडेशन की वजह से यहाँ पर जो है वो स्टडी के और भी जो मटेरियल्स हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चे ड्रेस पहने हैं वो भी जो है दिए गए हैं। और साथ ही साथ ये देखिए कि जो पूरे जो कॉपी किताब यहाँ पर रखे हैं, यहाँ तक ये देखिए आप देखिए कि ये पूरी की जो बुक्स हैं यहाँ पर वो भी इनको यहाँ पर जो है प्रदान की गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम डिजिटल क्लास की बात करें तो बच्चे यहाँ पर पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं और ऐसी शिक्षा से वो काफी प्रेरित हो रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो हमारे देश का भविष्य है वो आगे बढ़ सके। तो हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई
वो महाकुंभ विद्यालय से दिखाई, जो कि योगी सरकार की इस बार महाकुंभ में पहली पहल है। हम उसके पीछे का आपको बताएंगे कारण कि आखिर ये विद्यालय जो है वो क्यों खोला गया। क्योंकि अगर हम बात करें स्वच्छ कर्मियों की बात करें, हम श्रमिकों की बात करें, तो वो महाकुंभ में लगातार जो है वो अपनी सेवा दे रहे हैं और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वो 2 महीने बिताएंगे और उनके बच्चों में माफ कीजिएगा, उनके बच्चों में किसी भी प्रकार की जो है पढ़ाई में वो कमी ना आए, इसके चलते योगी सरकार ने ये एक बड़ा कदम उठाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। अब तक खुले 2 प्राथमिक विद्यालयों में 300 से ज्यादा बच्चे रोज पढ़ाई कर रहे हैं। धर्म और अध्यात्म के बीच सरस्वती की गंगा बह रही है। दरअसल प्रदेश सरकार की मंशा है कि जो श्रमिक बाहर से आए हैं उनके बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसलिए मेला क्षेत्र में 5 विद्यालय खोलने की योजना बनाई गई। इस विद्यालय का उद्घाटन महाकुंभ में OST के रूप में IAS आकांक्षा राणा ने किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ विद्यालय में। महाकुंभ विद्यालय का उद्देश्य है कि जो सफाई कर्मी हैं, जो श्रमिक हैं, जो यहाँ पर महाकुंभ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं विद्या महाकुंभ 2 में। यानी कि अगर विद्या महाकुंभ की हम बात करें तो विद्या महाकुंभ विद्यालय खोलने का उद्देश्य ये है कि जो यहाँ श्रमिक और स्वच्छ कर्मी पहुंचे हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर भी जो है वो 2 महीने रहेंगे, क्योंकि वो अपनी जो माघ मेले में जो है, महाकुंभ में जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके बच्चे भी जो है उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की जो है वो दिक्कत ना आए। इसके लिए यहाँ पर योगी सरकार ने डिजिटल जो है वो विद्यालय खोल दिया है। यानी कि 2 महीने जो बच्चे हैं अब इसी डिजिटल विद्यालय में, यानी कि महाकुंभ 2 विद्यालय में जो है वो पढ़ेंगे। हमारे साथ पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टाफ है, हम उनसे भी बात करेंगे, मैम से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैम बताइए कि बच्चों को किस तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है? बच्चों को यहाँ पे पहले तो ये ICT है, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा रुचि लेकर पढ़ते हैं, डिजिटल माध्यम से पढ़ते हैं। टीवी का व्यवस्था किया गया है, इससे बच्चे गाने के द्वारा कविताओं को अच्छे से पढ़ लेते हैं। और बाकी वहाँ सारे क्लासेस में प्रिंट रिच मटेरियल्स हैं, जिसको देख के बच्चे सीखते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं। बाकी हम लोग ही हैं, सारा स्टाफ है, सब लोग अच्छे से अपना। आप भी बच्चों को लगातार जो है वो शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो बाहर से आए हैं, कई दूसरे राज्य से आए हैं, कोई MP से आया है, कोई UP से आया है। तो किस तरह से ट्रेनिंग देने में आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं कर पड़ता? क्योंकि यहाँ अगर हम UP बोर्ड की बात करें, MP बोर्ड की बात करें, तो थोड़ा डिफरेंस देखते हैं आप लोग पढ़ाई में, तो किस तरह मैनेज करते हैं इसको? इस पर कोई डिफरेंस नहीं है, बच्चे सब समझदार हैं, बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। हमारे यहाँ ICT के शिवनाडर ग्रुप से स्मार्ट क्लास संचालित है, पूरा उमंग किट दी गई है और ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, और बच्चे 200 नामांकन हो गया है। हमारा स्टाफ लगातार मेहनत करके बच्चों को 0 से लेकर उठाए रहा है। बाकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, कोई मैम, दिक्कत नहीं। डिजिटल विद्यालय की बात करें तो अभी तक जो बच्चे थे वो शहरों में डिजिटल विद्यालय देखते थे, लेकिन इस बार योगी सरकार की जो पहल है इस महाकुंभ में, उन्होंने जो है जो श्रमिक यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो स्वच्छ कर्मी जो यहाँ पर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अब उनके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, तो क्या कहती हैं, किस तरह की पहल है ये? देखिए, ये हमारा मकसद है कि इन बच्चों को जो भी शिक्षा से हम जोड़ सकें, चाहे जिस विधि से भी जोड़ सकें। हमारा मकसद वही है कि जो ये पढ़ के आए हैं वो भूले ना, इसलिए हमने यहाँ पे अभी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट कर दी हैं। और अभी शुरू में हमने रिमीडियल क्लासेस चला रहे हैं, जो जिस कक्षा में था उसी कक्षा में हमने नामांकित किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक स्मार्ट क्लास एस्टेब्लिश कर रखी है। स्मार्ट क्लास में हमारे शिवनाडर ग्रुप ने की तरफ से है, और कल अभी इन्हें उमंग सामग्री दी गई है और विभिन्न प्रकार की स्वेटर, जूते, ड्रेस, टोपी, सब कुछ इनको प्रोवाइड किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी जो फैसिलिटी है वो बच्चों को यहाँ पर दी जा रही है? जी हाँ, सारी फैसिलिटीज कल दे दी गई। कल इसका इनॉग्रेशन था। सभी बच्चों को कम से कम 205 बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं अभी तक। सर, एडमिशन की सर क्या फॉर्मेलिटी होती है यहाँ पर? एडमिशन की फॉर्मेलिटी सेम है जो बेसिक शिक्षा परिषद और विभाग के द्वारा निर्धारित की गई है। और चूंकि भारत के कोने कोने से जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, विभिन्न जगहों से लोग आए हुए हैं, बड़ी डाइवर्सिटी है बच्चों में भी और परिवारों में भी, तो ये चूंकि माइग्रेट लोग हैं, जगह जगह से आए हुए हैं, तो और ये अस्थायी स्कूल सेटअप लगाया गया है जो कि लगभग फरवरी लास्ट तक ये चलेगा। तो एडमिशन की कोई विशेष फॉर्मेलिटीज नहीं है। जो जिस ग्रुप का बच्चा है और जो क्लास वाइज हम लोगों ने जो ग्रुप डिसाइड किया है
कि इस एज ग्रुप का बच्चा इस पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन होना चाहिए, वही है और एडमिशन डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ विशेष हम लोगों ने रूल्स और टर्म एंड कंडीशन डिसाइड नहीं की है। सर क्या कहेंगे, डिजिटल जो ये महाकुंभ विद्यालय जो खुला है, सर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। जैसा कि जो शिवनादर फाउंडेशन का डिजिटल कंटेंट है, इससे बच्चों की जो लर्निंग होती है बहुत फास्ट होती है। बच्चे कम समय में बहुत अच्छी लर्निंग ले पाते हैं। और जो कंटेंट है पूरी तरह से पेडागोजी बेस ही डिजाइन किया हुआ है। इस कंटेंट के द्वारा बच्चे बहुत ही कम समय में, यदि कहें तो हम बच्चे को ये सबसे पहले इंगेज कराता है, डिजिटल कंटेंट इंगेज कराता है, फिर एक्सप्लोर कराता है, फिर एक्सप्लेन कराता है, फिर इलोबरेट लास्ट में इवैल्यूएट भी कराता है। तो इस कंटेंट के जरिए बच्चों की जो टीचिंग पेडागोजी है उसको फुलफिल करता है, जिससे कम समय में बच्चे अच्छी लर्निंग प्राप्त कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो योगी सरकार की तरफ से जो पहल की गई है, जो यहाँ पर श्रमिक हैं, स्वच्छकर्मी हैं, जो यहाँ पर काम करने के लिए पहुंचे हैं, उनके बच्चों को यहाँ पर डिजिटल क्लास के माध्यम से जो है वो शिक्षा दी जा रही है। और हम आपको एक बात और बताएंगे, जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है, यानी कि अगर कोई बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा है तो उसका एडमिशन यहाँ पर 6th क्लास में ही किया जाएगा। हालांकि ये जो कक्षा है यहाँ पर 1 से 5 तक जो है वो यहाँ पर कक्षाएं अभी चल रही हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे और यहाँ श्रमिक और स्वच्छकर्मी पहुंच रहे हैं, उनके बच्चों का एडमिशन यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और अब बात रुद्राक्ष वाले बाबा की। रुद्राक्ष वाले बाबा यानी गीतानंद गिरी ने अपनी 12 साल की आध्यात्मिक यात्रा का आगाज 11 किलोग्राम रुद्राक्ष से शुरू किया। फिलहाल इन रुद्राक्ष का वजन 45 किलोग्राम है। बाबा ने ये संकल्प लिया कि पूरे 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करने का, जिन्हें 925 मालाओं में पिरोया गया है। इधर करो ना थोड़ा, इधर संगम की धरती पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले में अब साधु संत जो है वो धीरे धीरे प्रयागराज पहुंच रहे हैं, और इसी कड़ी में हरियाणा से आए गीतानंद जी महाराज इस वक्त जो है वो मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हालांकि इनको रुद्राक्ष वाले बाबा भी कहते हैं। हम जानेंगे कि आखिर इनको रुद्राक्ष वाले बाबा क्यों कहा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। कितने रुद्राक्षों का आपने ये धारण किया है पगड़ी? 1.25 लाख का संकल्प था। 2.25 लाख से भी ऊपर रुद्राक्ष है। का रुद्राक्ष है ये। इसमें ओम का भी जो है वो बना हुआ है, इसमें गणेश जी का भी चक्र बना हुआ है। क्या है इसके पीछे राज? देखो, ओम जो है स्वयं शंकर भगवान का है, और गणेश हमारा इष्ट देवता है। ठीक है ना, जो हमारा इष्ट देवता है तो उसको तो हम रखेंगे सर। हमारा पूजन है, इष्ट देवता है, इसलिए जो है गजानन, प्रथम गजानन भगवान है, दूसरा जो है ओम जो है स्वयं ओम जो है ओम का। महाराज जी इसमें कितने प्रकार के रुद्राक्ष जो है वो शामिल हैं? देखो, इसमें 1 मुखी से लेके सारा कंप्लीट दाने हैं। इसमें 5 मुखी, 7 मुखी, 16 मुखी, 22 मुखी है, सभी प्रकार के दाने इसमें। 0 नंबर से लेके 5 नंबर तक सभी दाने। हाँ। ये बताइए इसका वजन कितना है टोटल? 45 kg। क्या आपको भारी नहीं लगता? तप कर रहे हैं तो भारा, और क्या मतलब है? अगर जब तक वजन नहीं लगेगा तो तपस्या का फल कैसे पता लगेगा? तपस्या का मतलब क्या हुआ? हिंदू सनातन धर्म की जो है ये अग्नि का जो चोला है, ये हम लोगों ने पहना हुआ है। क्या है? अग्नि का चोला। और साधु जब चोला उसका पहन लिया तो किस लिए बने साधु? साधु बनने का मतलब यही है कि इस चोले को जो पहने उसको धारणा करे हुए हैं, तो इसीलिए करे हुए हैं तप, तपस्या। और जब हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तप का भजन नहीं कर पाएंगे, तो फिर अपने संसार में क्या वो होगा? संसार को देने के लिए भी तो कुछ। उधर दशाश्वमेध घाट बनकर पूरी तरह से तैयार है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा। महाकुंभ 2025 के लिए दशाश्वमेध घाट जो है वो लगभग बनकर तैयार हो गया है। ये जो घाट है वो पूरा 110 मीटर की लंबाई में है। हम आपको बताएंगे इस घाट का आखिर इतिहास क्या है। ब्रह्मा जी ने जो है शिवलिंग स्थापित कर सबसे पहला यज्ञ जो है वो यहीं पर किया था, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ये घाट जो है अब काशी की, जिस तरह से काशी में जो पक्के घाट बनाए गए हैं उसी
प्रयागराज में भी जो है 9 घाटों को जो है वो पक्का बनाया जा रहा है। हालांकि जब यहाँ पर बारिश में जब पानी बढ़ जाता था तो ये घाट जो है पहले कच्चा हुआ करता था, लेकिन इस बार योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 के लिए 9 घाटों का जो है वो पक्का निर्माण कराया है। और मान्यता के हिसाब से ब्रह्मा जी ने जो है वो सबसे पहला यज्ञ यहीं पर किया था और उन्होंने यहाँ पर जो है वो शिवलिंग स्थापना की थी और तभी से इस घाट का नाम जो है दशाश्वमेध जो घाट है वो पड़ चुका है। ठीक हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा जो है, नदी जो है वो बह रही है और यहाँ पर इस घाट का जो महत्व है वो सावन में काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यहीं से जो है सावन में जो कांवड़िये आते हैं इसी दशाश्वमेध घाट से जो है वो जल भरकर काशी विश्वनाथ की नगरी और अलग अलग जहाँ पर बाबा के दरबार हैं वहां पर जो है जल जो है उनको चढ़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन इसी घाट से जुड़ा एक मंदिर है, शिव मंदिर है, जहाँ पर 2 शिवलिंग की पूजा जो है वो एक साथ होती है। अभी तक आपने मंदिरों में हमेशा एक शिवलिंग देखा होगा, लेकिन अब हम आपको उस मंदिर में भी ले चलेंगे जहाँ पर 2 शिवलिंग की पूजा एक साथ होती है। आखिर क्या रहस्य है यहाँ पर कि 2 शिवलिंग की पूजा जो है वो एक साथ होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो प्रयागराज से सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सौरभ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिजिटल क्लास को लेकर। जो आपने रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से डिजिटल क्लास के जरिए गरीब बच्चों को पढ़ाई की पूरी व्यवस्था दी जा रही है, तो उसकी तैयारी क्या पूरी हो चुकी है या भी और तैयारियां बची हुई हैं, क्या अपडेट है उसको लेकर? बिल्कुल चित्रा, देखिए जिस तरह से अगर हम महाकुंभ 2025 की बात करें तो उसको दिव्य भव्य के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ जो बनाने का संकल्प जो योगी सरकार ने लिया है वो भी कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि हम कल जब डिजिटल क्लास पहुंचे थे तो वहां पर हम जो वहां की जो सुविधाएं थी वो इतनी बढ़िया थी कि बच्चे जो है उनको पढ़ने में वहां पर काफी जो है वो मजा आ रहा था। हम आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ पर जो है महाकुंभ डिजिटल विद्यालय क्यों खोला गया है, क्योंकि जो स्वच्छ कर्मी और श्रमिक जो बाहर से आए हैं और जो माघ मेले में जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं वो लगभग यहाँ पर 2 महीने रुकेंगे। और जितने भी जो यहाँ पर स्वच्छ कर्मी जो हैं और श्रमिक है वो बाहर से आए हुए हैं और अपने पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं, तो उनको यहाँ पर 2 महीना जो है वो यहाँ पर बिताना है और साथ ही साथ उनके बच्चों में किसी तरह की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। इसके चलते योगी सरकार ने जो है माघ मेले क्षेत्र में जो है महाकुंभ डिजिटल स्कूल जो है वो खोला है और इसमें बच्चों को डिजिटल माध्यम से जो है वो पढ़ाई कराई जा रही है। अभी तक हमने शहरों में जो है डिजिटल स्कूल देखे थे, लेकिन अब अगर महाकुंभ 2025 की बात करें तो 2025 में जो है बच्चे जो है वो डिजिटल महाकुंभ के जरिए विद्यालय के जरिए जो है वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जब हम वहां पर पहुंचे, वहां के टीचर से हमने बात किया तो उनका कहना है कि इस तरह के अभी 2 विद्यालय यहाँ पर और खुलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो बच्चों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का यहाँ पर अनुमान बताया जा रहा है आने का। और जाहिर सी बात है कि हम स्वच्छता कर्मियों की बात करें, हम श्रमिकों की बात करें तो धीरे धीरे वो प्रयागराज और पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरह के 2 स्कूल जो है वो और बनेंगे। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि केंद्रीय चिकित्सालय यहाँ पर किस तरह से खोला गया था कि आने वाले श्रद्धालु जो है उनको यहाँ पर किसी तरह इलाज में दिक्कत ना हो। उसके चलते योगी सरकार ने भी जो है इस बार जो सुरक्षा है वो श्रद्धालुओं को बढ़िया दी है। 40 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है लोगों के, श्रद्धालुओं के आने का, लेकिन सौरभ ये ऐसा नहीं लगता कि 40 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है प्रशासन के सामने, तो इसको किस तरीके से पूरी रूपरेखा तैयार की गई है? क्योंकि हम लगातार आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं कि खास व्यवस्थाएं हैं उस लिहाज से, लेकिन और बारीकी से क्या काम किए जा रहे हैं? देखिए अगर हम 40 करोड़ श्रद्धालुओं की बात करें तो देखिए महाकुंभ का जो आयोजन है वो जो है कोई छोटा आयोजन नहीं है, ये एक धार्मिक जो है धरोहर है और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। तो 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो आएंगे उसके लिए रोड मैप जो है पुलिस ने पहले भी तैयार कर लिया और पुलिस प्रशासन ने जो है अपनी तैयारी जो है पूरी युद्ध स्तर पर कर लिया है। हमने आपको देखिए बहुत पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है डिजिटल महाकुंभ के जरिए नजर रखी जा रही है। यहाँ पर हाईटेक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि इस बार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का जो है वो सामना न करना पड़े, क्योंकि महाकुंभ का जो आयोजन है वो 12 वर्षों में एक बार होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए सारी जो चीजें हैं वो उनके हिसाब से चल रही हैं, क्योंकि योगी सरकार ने साफ साफ कहा था कि महाकुंभ आयोजन में किसी भी प्रकार की जो है वो कमी नहीं चाहिए। और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार जो है वो प्रयागराज का दौरा भी कर रहे थे। देखिए कहीं ना कहीं अगर योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार का जो महाकुंभ को जो सफल बनाना है वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिख रहा है।
ठीक है, ऐसे में जो घाट हैं उनको भी संवारने के लिए, सजाने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी कितना काम घाटों को लेकर के बचा हुआ है और उसको किस तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है घाट के काम को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, अगर घाटों की बात करें तो यहाँ पर 9 पक्के घाट जो है वो इस बार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे घाट थे जो कच्चे घाट थे। लेकिन इस बार योगी सरकार ने 2025 महाकुंभ के चलते वहां पर जो है 9 घाटों का पक्का निर्माण कराया है, ताकि श्रद्धालु यहाँ पर आए और आसानी से स्नान करें। और घाटों के साथ साथ वहां पर जो है वो चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। पहले चेंजिंग रूम नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए हैं। हमने आपको पहले भी रिपोर्ट में दिखाया था कि जैसे हाउस बोट में जो है वहां चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, तो इस बार श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। योगी सरकार ने इसका जो है वो बिल्कुल भी ख्याल रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि आम जनता का रिएक्शन क्या आ रहा है, क्योंकि महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन देखिए किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो महाकुंभ है वो बहुत बदला हुआ और बहुत दिव्य और भव्य तरीके से इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आम जनता की बात की जाए सौरभ, तो आम जनता इसको किस तरीके से देख रही है? खुश नजर आ रही है महाकुंभ के इस आयोजन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आम जनता की बात करें तो देखिए आम जनता जो है उनके लिए ये एक पहला अवसर होगा। यानी कि अगर हम बात करें, बहुत लोगों के लिए पहला महाकुंभ है, उसको देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता भी है। तो हमने अभी जब कुछ दिन पहले जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो हमने कुछ लोगों से बात किया था, तो उनका कहना था कि जल्दी से जो है वो महाकुंभ का आयोजन हो, ताकि हम देख सके, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए पहली बार ऐसा होगा महाकुंभ जो वो पहली बार देखेंगे। तो देखिए आम जनता के लिए ये एक प्रकार का, जो अगर हम बात करें, ये मेला नहीं है, ये सनातन जो पर्व है जो 1.5 महीने जो है वो प्रयागराज में चलेगा, तो इसको भी लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। ऋचा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। शिवाय।